गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक्जिलियन एकेडमी पर। आज 18 जून 2025 के करंट अफेयर हम करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे इस लिंक पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज़ राइट। मतलब हमें कुछ भी शुरुआत करनी है ना जो कि राइट है, तो उसके लिए हमें सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सही समय खुद ब खुद हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ये होता है 17 जून को, और ये SDG गोल 17-15 के अंडर में आता है। और ये प्रोटेक्ट, रिस्टोर, प्रमोट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हाल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हाल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये इसका गोल रहता है कि डेजर्टिफिकेशन को कैसे न कैसे रोका जाए। और ये UN ने 1995 में डिक्लेयर किया था। और इसको कोऑर्डिनेट करते हैं UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका थीम है 2025 का, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लीजेसी, आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 20 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल लीव्स वर डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द कोयल फील्ड ऑफ असम। इसका आंसर है माकुम कोयल फील्ड। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये असम में है माकुम कोयल फील्ड, और ये 24 मिलियन ईयर ओल्ड ओलिगोसिन पीरियड का माना जाता है। और ये जो मॉडर्न मालाबार किनो ट्री है, पेट्रोकार्पस मार्सुपियम, इससे इसकी मिलती जुलती है ये लीव्स। और ये रिवील करता है कि यहाँ पर उस टाइम पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो ये डिस्कवरी की है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ने, BSIP ने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द इवेंट योगा बंधन शोकेसिंग ग्लोबल योगा एम्बेसडर वाज रिसेंटली होस्टेड बाई। ये होस्ट किया है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने। ये इंटरनेशनल योगा डे से पहले ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें ग्लोबल योगा एम्बेसडर शेयर्ड देयर पर्सनल जर्नी एम्पावर्ड बाय योगा। तो ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो इससे इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और योगा की जो डिप्लोमेसी है वो ग्लोबली राइज करता है। और आयुष के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि योगा हैज़ फाउंड ग्लोबल रेजोनेंस। और जो DGIICR कॉल्ड डेलीगेट्स वॉइस ऑफ पीस एंड हारमनी। तो इसको एज ए डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर रहा है इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रेशन ऑफ EVs इनटू हाउस होल्ड वेस्ट कलेक्शन इज पार्ट ऑफ विच फ्लैगशिप मिशन। इसका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो हमारा ये इसमें क्या है कि जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं उसमें हम EV का यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो इससे क्लीनर, ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल अर्बन सैनिटेशन प्रोवाइड होगा। ये डिपेंडेंसी को भी कम करेगा जो फॉसिल फ्यूल पावर्ड वेस्ट व्हीकल्स से जो पोल्यूशन होता है उसको भी। और अलाइनमेंट विद इंडियाज टारगेट ऑन इमिशन एंड नेट जीरो गोल है, जो उसके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। इट विल एनहांस एफिशिएंसी और इको फ्रेंडलीनेस इन अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन आर्मी कंटीजेंट हैज़ डिपार्ट टू पार्टिसिपेट इन 8th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति एट विच लोकेशन। ये होगी ला कैवलरी, फ्रांस में। और इसमें 90 आर्मी के जो पर्सनल हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए हैं। और ये सब 13th फॉरेन लीजियन हाफ ब्रिगेड से संबंध रखते हैं। और एक्सरसाइज शक्ति 8वीं है जो ये आज से लेके और 1 जुलाई तक ये कैंप लार्जेक फ्रांस में होगी। इसका एम है बूस्ट इंटर ऑपरेटिबिलिटी, टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग ऑन मॉडर्न इक्विपमेंट। तो मतलब आपसी समन्वय, तालमेल और जो प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा देना मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ। तो
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड ए सिंप्लीफाइड वन स्टेप मेथड टू सिंथेसाइज नैनो कप्स फॉर फोटोथर्मल कैंसर थेरेपी। ये किया इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली ने। ये किया है INST मोहाली ने ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे के साथ मिलकर इन्होंने एक फोटोथर्मल थेरेपी जनरेट वो की है कि जो हीट जनरेट होगी उससे फिर कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये अपने पुराने जो टॉक्सिक मेथड है, मल्टीपल स्टेप है और हाई टेम्परेचर बेस्ड जो स्टेप होते थे उनको ये ख़त्म कर देगी और ये रूम टेम्परेचर पे ही काम करेगी। तो इसका क्या है पूरा कि साइंटिस्ट डेवलप नैनो कप शेप्ड पेगेल्टेड सेमी सेल फॉर कैंसर थेरेपी, और ये मोहाली की इस INST इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हाई कोर्ट रिसेंटली बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक इन हिली होटल वेडिंग एंड गवर्नमेंट फंक्शंस। इसका आंसर है केरला। और ये केरला में क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा था और एक पिक्चर आई थी जिसमें एलिफेंट है ना वो प्लास्टिक के कचरे को उठाया हुआ है कलार में। तो इसके बाद से कोर्ट ने वो लिया है स्टेप और इन्होंने बोला कि स्टेट इररिस्पॉन्सिबल है कि वो डिस्पोजल नहीं कर पा रहा है प्लास्टिक का, और ये 2 अक्टूबर 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। और ये बैन होटल वेडिंग्स और गवर्नमेंट होस्ट इवेंट्स में किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू CIPRI 2025 रिपोर्ट, हाउ मैनी न्यूक्लियर वार हेड डज इंडिया पोसेस एज ऑफ जनवरी 2025। इसमें है आंसर इसका 180। पहले इंडिया के पास थे 172 और अब हो गए हैं 180। और CIPRI क्या, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया के पास 180 वार हेड है और इंडिया इज डेवलपिंग न्यू कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम, मतलब कि जो रेडी टू यूज हों उनको डेवलप कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास अभी 170 है माना जाता है, पर ये अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और ग्लोबल इन्वेंट्री है 12,241 की, पर जो रेडी टू यूज है वो बस है 3912। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू GJEPC वाई डिड इंडियाज ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन मई 2025। तो इसका सही आंसर है US टैरिफ की वजह से। ये हमारा बढ़ा भी था क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसमें एक सेफ्टी होती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करे, तो इससे बढ़ा था। बट मेन जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन काउंसिल है उसने बोला है कि जो US की जो टैरिफ्स हैं उनकी वजह से मेन रीज़न रहा कि वो फॉल हुए। और ये कितना फॉल हुए हैं, ये 15.8% डिप हुआ है मई में। और ये टोटल एक्सपोर्ट जो रहा है 2,263.42 मिलियन डॉलर का रहा है। और डायमंड्स जो कट एंड पॉलिश डायमंड है उनका एक्सपोर्ट भी कम हुआ है 35.5% से। ये क्वेश्चन है, यू मुंबा वोन विच चैम्पियनशिप रिसेंटली। तो इसका आंसर है अल्टीमेट टेबल टेनिस। अल्टीमेट टेबल टेनिस एक IPL की तरह ही है, जैसे क्रिकेट में IPL होता है और प्रो कबड्डी लीग होती है, वैसे ही TT को बढ़ावा देने के लिए, टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो इसमें यू मुंबा की बार जीत गया है, तो इसने हरा दिया है बेंगलोर स्मैशर को फाइनल में। 8-7 से ये मैच ख़त्म हुआ है और मानव ठक्कर इन्होंने यू मुंबा को जीत दिलाने में स्टार प्लेयर रहे। ये इसका फाइनल मैच चेन्नई में हुआ और जो कि फाइनल जो मैच था वो हुआ। दिस इज यू मुंबाज फर्स्ट एवर UTT टाइटल, मार्किंग ए माइलस्टोन ऑफ देयर टेबल टेनिस जर्नी। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। तो आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो और कुछ भी सजेशन देना हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में दे सकते हैं और इसकी PDF आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।